तो यारों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने लगभग आज से एक हफ्ते पहले से हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि एग्ज़ाम टल जाए या परीक्षा केंद्र बदल जाए, क्योंकि आपको पता है कि लड़कियों को दूसरे सेंटर में जाना बहुत दिक्कत हो रही है। 17 से 18 ज़िले में बाढ़ आ चुकी है, वहाँ पे कैसे छात्र जाएंगे या फिर वहाँ से छात्र कैसे आएंगे, बहुत सी दुविधाएं हैं। हम लोग लगातार हम लोगों ने बहुत प्रयास किया कि कैसे भी करके वीडियो वायरल हो और हमारी बात सरकार तक पहुँचे। अमिताभ अग्निहोत्री भी हमारे साथ थे, उन्होंने बहुत ऐसे पोस्ट किए, ठीक है। बहुत हमारे मित्र थे जिन्होंने प्रयास किया। हमने फेक थंबनेल की मदद से कई बार प्रयास किया कि वीडियो वायरल हो और सरकार तक हमारी बात पहुंचे, बट सरकार ने हमारी एक तक न सुनी। यहाँ पर देखिए जो है, बट आज हम बात करेंगे। यहाँ पर देखिए कि आपके मार्क्स, अब तो पढ़ाई लिखाई हो चुकी है, जो आपने पढ़ाई लिखाई करना था आपने पढ़ाई लिखाई कर लिया है, अब आगे क्या करना है उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर देखिए आपका एग्ज़ाम कल है और परसों यानी 15 व 16 को आपका एग्ज़ाम है। आज 14 तारीख को ये वीडियो बन रही है। अब देखिए यूपी SSSC पेट बहुत बड़ा आपको जॉब नहीं देता है, तो वहाँ पे मैंने खुद पिछली बार दिया था। मैं आपको अपनी मार्कशीट दिखा देता। यहाँ पर देखिए हम बहुत उतना जो है हमारा तैयार नहीं था, बट फिर भी यहाँ पे देखिए जो है हमको जो है वास्तविक स्कोर देखिए यहाँ पे 77.25 मिला है। अभ्यर्थी का नॉर्मलाइज स्कोर जो है 78.20 है। अभ्यर्थी का जो परसेंटाइल स्कोर देखिए 98.4 है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप मेरा यहाँ पे नाम देख सकते हैं, आयुष यहाँ पे सब कुछ दिया गया है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब कुछ यहाँ पे दिया गया है। बट मेरे मित्र, मैंने एक स्ट्रेटजी अपनाई थी जो हमारे एक टीचर ने हमसे शेयर किया था। देखिए क्या करना है, पहले मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, आप मेरी बात को अंत तक सुनिए, बहुत आपके काम आने वाला है। अब आपको पता है कि जो एग्ज़ाम सेंटर है वो आधे घंटे पहले बंद हो जाएगा। ये आपको पता ही है कि आधे घंटे पहले ही एग्ज़ाम सेंटर का जो दरवाज़ा है वो बंद हो जाएगा। अगर आपका एग्ज़ाम 9 बजे है तो आप 9:30 बजे से पहले अंदर इंटर कर जाएं। याद रखिए, जो मैं स्ट्रेटजी बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए। आपको जो है एग्ज़ाम सेंटर जब पहुँचना है, आपको एग्ज़ाम सेंटर 1 घंटे पहले पहुँचना है, वो भी क्लास के अंदर इंटर कर जाना है, ठीक। मान लीजिए आपका 9:30 बजे बंद होता है, आप अंदर 9 बजे पहुंच जाएं और देख लें कि आपके अगल बगल कौन, आपके पीछे कौन बैठा है, आपके आगे कौन बैठा है। अब मेरी बात याद रखिए मेरे मित्र, आप जब पहले क्लास में मान लीजिए पहुँचे, जैसे कि मान लीजिए आप जब क्लास में पहुँचे तो आप ये शख्स मान लीजिए आप बैठे हैं, ठीक है। आपके एक बगल यहाँ एक लोग बैठे हैं, आपके एक पीछे लोग बैठे हैं, एक आपके इस बगल, एक आपके आगे हैं, 4 लोग। याद रखिए मेरे मित्र, अगर आप मस्तिष्क से काम लेंगे तो आपके नंबर जो है दुगना बढ़ सकते हैं। ये मैंने खुद बीएड में भी स्ट्रेटजी अपनाई थी, पेट में भी अपनाई थी, जहाँ तक मैंने आपको अपना मार्कशीट दिखाया। अब यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पे जब आके बैठ जाते हैं, मान लीजिए आप यहाँ पे आगे बैठ जाइए, अगल बगल बात करने का प्रयास करिए कि आपने क्या क्या पढ़ा है, क्या संभावनाएं आने की, ऐसे बातें करिए। उनको एक मित्र बनाइए, मित्र परम मित्र वाला मित्र नहीं, काम चलाऊ वाला मित्र बनाइए अपने। फिर अगर मान लीजिए बगल वाला तुमको थोड़ा बैल बुद्धि लग रहा है तो आप आगे बात कर लीजिए, या इस तरह बात कर लीजिए, या पीछे बात कर, सब चारों ओर आप बात करिए। मैं कहूँगा, मैं रियलिटी बात कर रहा हूँ, चाहे आपके बगल पुरुष मित्र हों, चाहे आपके बगल महिला मित्र हों, आपको स्वार्थ से बस उनसे बात करना ही पड़ेगा, करेंगे तो बेहतर होगा। अब यहाँ पर देखिए, आप इनसे कलम मांग सकते हैं, ब्लैक पेन आपके पास 2 है क्या, रहे तभी मांग लो, पेन है क्या, वगैरह वगैरह। और आप जो कहाँ से आए हुए हैं, आपने कितना पढ़ा है, यार परीक्षा केंद्र बहुत दूर बन गया है ना, आपका टल जाना चाहिए था, ऐसे संवेदना प्रकट करिए। आप लोग बड़ी मेहनत से आई होंगी यहाँ पे, या फिर कौन साथ में आया है, भैया आए हैं, पापा आए हैं, चलिए सर बहुत अच्छी बात है, मतलब ऐसे बातें बनाइए। और आप जो है यहाँ पे 18+ हो गए हैं तो आपके पास इतना बातें बनाना आता ही होगा, आपसे उनसे बात करनी है, ठीक। अब लगभग आधे घंटे जाते जाते या फिर 1 घंटे में कह सकता हूँ, आप जो है इन चारों लोग जो आपके हैं, जो आपके चारों इर्द गिर्द हैं, ये 4, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, आपके क्या हो चुके हैं, मित्र बन चुके हैं। अब देखिए क्या करना है। अब जैसे और फिर आप देखिए एग्ज़ाम शुरू होने के 15 मिनट पहले कैसे बोलना कि भाई चलो पहले अपने अपने मन से कर लेते, यार यूपी पेड एग्ज़ाम है, कोई आपको यहाँ पे IAS PCS का वो नहीं है कि आपको जो हिलने तक नहीं दिया जाएगा। बहुत कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पे बात करते हैं लोग अगल बगल, यार भाई आराम से बतियाते हैं, ठीक है। तो याद रखिए, अगर कोई गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है, प्राइवेट कॉलेज है, तो आप आराम से अगल बगल बात कर सकते हो। हालांकि टीचर डांटते हैं तो यार कोई दिक्कत नहीं, अगर डांट देते हैं, सॉरी सर हम नहीं बात करेंगे, बस फिर अपना काम करो। फिर सर सॉरी सर अब की बार माफ़ कर दीजिए, अब से नहीं करेंगे। यार 2 घंटे की बात है, 2 घंटे में 2-3 बार डांट खा जाओ, क्या दिक्कत हम करें, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है आप उनसे डील करिए कि मेरे भाई
या फिर मेरे दोस्त या मेरी दोस्ती जो भी है, ठीक है, कि जितना आपको आ रहा है आप अपने मन से कर लीजिए, जितना मुझे आ रहा है मैं अपने मन से कर लूँगा। जब अपने मन वाला पूरा हो जाएगा उसके बाद जो आपको श्योर होगा जो आपने किया है आप वो मुझे बताएंगे, जो मुझे श्योर होगा एकदम वो मैं आपको बताऊंगा। 4 है, 4 में से अगर 2 बैल बुद्धि हैं, 2 तो समझदार होंगे, या फिर 2 तो पढ़े लिखे होंगे, या फिर जो 2 पढ़ा लिखा है उसमें 1 होगा जो बहुत ही पढ़ा लिखा होगा, लेकिन डर की वजह से जो है वो उसे लगता है उसका नहीं हो पाएगा। और आप एक बात और याद रखिए, अब जब आप कॉलेज में पहुँचेंगे तो आप ऐसा दिखाइए कि आपको सब आता है, आप सबसे ब्रिलियंट हैं, ये आपको दिखाना होगा, ठीक है। चंद्रगुप्त का एक नियम है जो उन्होंने अपने युद्ध में लिखा है, चाणक्य ने लिखा है उनके लिए कि अगर आप कमज़ोर हैं तो अपने आप को मजबूत दिखाइए, अगर आप मजबूत हैं तो अपने आप को कमज़ोर दिखाइए। तो यहाँ पे सीधी बात है, आप अपने आप को मजबूत आपको दिखाना है, बहुत ही मजबूत दिखाना है, ठीक है। अगर आप कमज़ोर फिर मजबूत हैं तो दिखाने की ज़रूरत नहीं है, जो मन करिए, कमज़ोर वाली बात है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे ही वहाँ पे सब अपना एग्ज़ाम करके होते हैं, लगभग अपने मन से जो अपना काम वाला है, मैथ वाला पोर्शन थोड़ा ही है, तालिका वालिका थोड़ा वही है। अब क्या है आपके पास मेरे मित्र, लगभग 1 घंटे जाते जाते आपको अपने मन वाला आप कर डालेंगे। बचता है क्या, 1 घंटे और बचते हैं, जिसमें से आपको अगल बगल चारों से पूछना है। आपको अब जो है अपने 15 मिनट इसको देने हैं, 15 मिनट इसको, 15 मिनट इसको, 15 मिनट इसको, ठीक है। अब इस तरीके से अगर आप मेरे भाई करते हैं ना, तो मैंने खुद किया है मेरे भाई, पिछली बार मेरा सेंटर खुद गया था वहाँ पे आजमगढ़ में, यार गज़ब, मेरा मज़ा आ गया, मतलब कि मेरा तैयार भी नहीं था और इतना अच्छा जब रिजल्ट आया, यार गज़ब मज़ा आ गया। बट इतना आप डील कर लेंगे कि आप मुझे वही बताएंगे जो आपको श्योर आता ही होगा, ठीक है। अब इतना हो गया। अब मान लीजिए सबसे आपने पूछ पछोड़ लिया, अब इससे आपका जो नंबर है उनका भी बढ़ गया, आपका भी बढ़ गया, ठीक। अब देखिए मान लीजिए आपने 100 में से 80 क्वेश्चन अपने मन से और पूछ पछोड़ की कर लिया। अब 20 प्रश्न ऐसे बचकर ना तो आपको आ रहे तो अगल बगल किसी को आ ही नहीं रहा है। अब आप क्या करेंगे, 20 में से ऐसे प्रश्न ढूंढिए जिसमें से आपको 2 विकल्प सही लग रहे हों और 2 को आपने रद्द कर कि हाँ ये 2 तो हो ही नहीं सकते, बट ये दोनों हो सकते हैं। तो अगर ऐसे चांसेस बनते हैं 50-50% के, तो आप रिस्क लेके उन सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। जहाँ पे 50% का चांस बैठता है, अगर 20 में से हमारे 7-8 ऐसे प्रश्न हैं जिसमें से आपको लगता है कि हाँ या तो ये या तो ये, तो आप उसे 100% सॉल्व कीजिए, वो रिस्क लेने वाला सवाल है ये है, ठीक है। उसके बाद आपके पास 10 से 12 क्वेश्चन और बचते हैं, तो नॉर्मल सा मुश्किल है बचना। तो इस तरीके से आप जो है सारी लगभग 90-95 कर सकते हैं। उसके बाद मान लीजिए कुछ गलत सही होगा, आपका जो 90 आ ही जाएगा, 90 का 85 आ ही जाएगा। और आपका 85 आता है तो अभी नॉर्मलाइज्ड होगा, बहुत सारी समस्या होती हैं, तो आपको समझिए कि आपको आने वाली जितनी वैकेंसी होंगी आप उसमें आराम से बैठ सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी दिक्कत नहीं मेरे मित्र, आप इस स्ट्रेटजी को अपनाइए। और अगर कुछ यहाँ पे हो, अगर आप एकदम टैलेंटेड हैं, आपको स्ट्रेटजी से कोई मतलब नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने मन से आके एग्ज़ाम दे के आइए, यहाँ प्रेशर थोड़ा ना दे रहे हैं। ये उनके लिए है जो चाहते हैं कि मेरा नंबर और ज़्यादा बढ़ जाए, ठीक है। तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आप जो है अपने कॉलेज में समय से पहुँचिए, 1 घंटे पहले पूरे फॉलो करिए जितना मैंने कहा है। उसके बाद रिजल्ट के बाद आप यहाँ पे आना, फिर देखना कि यार क्या गज़ब, कि मतलब गज़ब दम था इसमें, ठीक है। तो याद रखिए, और आज के लिए मेरे मित्र बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ। तो दोस्तों हमने बहुत प्रयास किया एग्ज़ाम को सेंटर बदलने का, बट ऐसा नहीं हो पाया दोस्तों, मैं क्षमा चाहता हूँ आप सभी से, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।